तो आज की वीडियो में हम सिद्ध करने वाले हैं कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। इसकी जगह पर संख्या चेंज भी कर देता है, कभी रूट 3 आ जाता है, कभी रूट 2 आ जाता है, कभी रूट 5 आ जाता है। तरीका वही रहेगा, बस संख्या चेंज कर दिया जाता है। चलिए हम सबसे पहले इसको मानेंगे कि माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसी का उल्टा मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हम पहले मान लेंगे माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। अब देखिए, इसको P/Q के बराबर में लिख सकते हैं रूट 5 को। और जो P और Q का HCF आता है हमेशा 1 के बराबर आता है। P और Q का जो होता है HCF यानी कि मासा जो होता है 1 के बराबर आता है। अब देखिए, परिमेय संख्या मान ली है। परिमेय संख्या क्या होती है? ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके और Q बराबर क्या नहीं होता है? 0। यानी कि हर की जगह पर क्या नहीं होगा? 0। अब देखिए, अगर परिमेय संख्या माने हम इसको, तो बराबर में क्या लिख सकते हैं? रूट 5 लिख सकते हैं। अब देखिए, नीचे कुछ नहीं, बटे में 1 लिख सकते हैं। अब इसका क्या करेंगे? तिर्यक गुणा कर देंगे। अब इसका गुणा इसके साथ ऐसे तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा कर देंगे। अब देखिए, P का गुणा 1 में करेंगे P आएगा। रूट 5 का गुणा Q में करेंगे, कितना आएगा? रूट 5Q। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग लिखेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अब देखिए, दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब देखिए, P का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 Q का स्क्वायर। अब देखिए, वर्ग करेंगे, जैसे देखिए P की घात 2 है। P की घात 2 का मतलब P गुणे P, घात में 2 है यानी कि P का गुणा 2 बार हुआ है। P की घात कुछ नहीं तो 1, P की घात कुछ नहीं तो 1। अब क्या हो जाएगा? गुणा में घातें जुड़ती हैं। P लिखेंगे, 1 1 कितना हो जाएगा? 2, यानी कि कितना हो गया? P² बराबर। अब देखिए, कितना है? अंडर रूट 5 Q की घात 2 है, यानी कि घात में 2 है तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, रूट 5Q गुणे रूट 5Q, ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए, Q की घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, Q की घात कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। पहले नंबर तक Q की घात कितना आ गई? 2। अब देखिए, सेम रूट 5 है, रूट 5 है। जब सेम संख्या रूट में रहती है, उनका गुणा किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, कितना आएगा? 5Q²। तो हम क्या लिखेंगे? 5Q²। अगर हम 5 इधर गुणे में, इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 5 क्या होगा? P² को विभाजित करेगा ना। इधर देखिए, इधर गुणे में है, इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 5 क्या करेगा? P² को क्या करेगा? विभाजित करेगा। हम क्या लिखेंगे? चूंकि लिखेंगे, देखिए P² 5 से विभाजित है। देखिए, अगर P² 5 से विभाजित है तो P भी 5 से विभाजित होगा। P भी 5 से विभाजित होगा। जैसे देखिए, इसका मतलब समझिए, अगर देखिए P² 5 से विभाजित हो रहा है, अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 25 भी तो 5 से कटेगा। कहने का मतलब यही है। हम फिर से मानेंगे, माना, इस बार हम कुछ दूसरा मान लेते हैं। माना P बराबर कितना मानेंगे? 5R। अब इस बार मान लेंगे माना P बराबर 5R। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए फिर से P की घात 2 बराबर 5R की घात 2। अब देखिए, P का वर्ग करेंगे, कितना आ जाएगा? P²। 5 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 25। जब R का वर्ग करेंगे, कितना? R² आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। समीकरण 1 से
पी का मान समीकरण 2 में रख दो। जैसे देखिए समीकरण 1 से पी का मान रखने पर, पी का मान रखने पर समीकरण 1 यहाँ पर है। देखिए समीकरण 1 यहाँ पर है, पी स्क्वायर बराबर कितना है 5q²। तो हम यहाँ पर पी स्क्वायर की जगह पर क्या रख सकते हैं 5q²। 5q² बराबर कितना है 25r²। अब काटिए, 5 से 5 एक कम 5, 5 25। इधर कितना बचा केवल q², इधर कितना बचा 5r²। अब देखिए 5 इधर गुणे में है, अगर इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा। 5 इधर गुणे में इधर लाएंगे भाग में हो जाएगा। 5 क्या होगा q² को विभाजित करेगा ना, तो क्या लिखेंगे q² 5 से विभाजित है। और फिर देखिए अगर q² 5 से विभाजित हो रहा है, q भी तो 5 से विभाजित होगा। अभी मैंने जैसे p वाला एग्जांपल लिया था सेम वही रहेगा। q भी 5 से क्या होगा विभाजित होगा। अगर p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है, तो जो p और q का जो क्या होगा HCF, p और q का HCF कितना हो जाएगा 5, क्योंकि p भी 5 से विभाजित हो रहा है, q भी 5 से विभाजित हो रहा है। HCF कितना हो जाएगा 5, जो कि किसके बराबर नहीं है 1 के बराबर। अगर परिमेय संख्या होती है p और q का HCF हमेशा क्या आता है 1 आता है। HCF कितना आता है हमेशा 1 आता है। अब देखिए P और Q का HCF अगर 5 से विभाजित हो रहा है, 5 आ गया 1 के बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे अतः इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। अतः इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। अब क्या लिखेंगे इसलिए या की जगह पर √5 लिखिए। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हो गया सॉल्व। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।